नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे दरभंगा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद ने सरकार पर साधा निशाना। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां समाज के जरूरतमंद परिवारों को उपहार वितरण किया गया और कैसे लखीमपुर में इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा का जायजा लिया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि लॉ कमिश्नर ने लिख कर दे दिया है कि ये संभव नहीं है यूनिफॉर्म सिविल को, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद शुरू कर दिया है। इसका एक मकसद है, हमने जो नहीं किया, जो भ्रष्टाचार का आरोप है अडानी जी को लेकर प्रधानमंत्री पर, इस पर लोग बहस नहीं करें, बेरोजगारी पर बहस ना करें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। लॉ कमिश्नर ने लिख के दे दिया कि ये संभव नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब प्रधानमंत्री ही दूसरा कोई कहे छोटा मोटा तो मालूम होता है प्रधानमंत्री ने खुद ही शुरू किया। इसका एक मकसद है कि हमने जो नहीं किया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं अडानी जी को लेकर के प्रधानमंत्री पर, इससे लोग इस पर बहस नहीं करें, लोग रोज बेरोजगारी पर बहस नहीं करें। 18 साल में किसानों की आमदनी सबसे कम है अभी इसकी तारीख में, आज की तारीख में देश में, जबकि वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। 45 सालों में बेरोजगारी हमारे नौजवानों की कम है सबसे। सेना को पेंशन नहीं देना पड़े इसलिए सेना का परमानेंट बहाली खत्म करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया, इसलिए इस पर लोग चर्चा नहीं करें। अभी हमारा एक अग्निवीर शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, लाश भी उनकी नहीं आए, परिवार के लोग जाके उनकी लाश लेके आए। ये सिर्फ पैसे के लिए और इसके लिए, और इसी से दिमाग भटकाने के लिए वो शुरू कर दिया। एक दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया कि इंडिया बनाम भारत। अभी एनसीईआरटी को निर्देश दिया गया, उसने रिकमेंड किया कि जहां जहां इंडिया है उसको हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए। हमारे संविधान के एक तरह से शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। और प्रधानमंत्री ने कम से कम 10 योजना कागज पर ही सही, जबानी ही सही, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, न जाने कितना मोदी जी ने ये किया है। और आज कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया PFI में इंडिया लगा हुआ है तो फलना में इंडिया लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि विरोधी गठबंधन का जो बनता है INDIA इंडिया बन गया। तो इस मामले में सिर्फ एक मकसद है प्रधानमंत्री जी का कि हमारे क्रियाकलाप पर चर्चा नहीं हो, गैर जरूरी मुद्दों पर देश के लोग बहस करें। हर चौक पे चौराहे पे हमारा जो भ्रष्टाचार का आरोप है, अडानी जी के मामले में तो उनका भ्रष्टाचार बिल्कुल खुला हुआ है, तो उस भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करें लोग, उस बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करें। 400 रुपये था सिलेंडर जब सरकार आई थी, गैस का सिलेंडर हम लोग की सरकार गई थी और मोदी जी की सरकार आई, 1100-1200 रुपये, इस पर बहस नहीं हो। तो उन्होंने शुरू कर दिया कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया का नाम बदल दीजिए, इसलिए कि विरोधी दलों ने अपने गठबंधन का इंडिया नाम INDIA हुआ, वो मिलके हो जाता है इंडिया। दरभंगा से सीनू संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। मातृश्री चमेली देवी मन्ना लाल जी गोयल सहयोग मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अग्रवाल समाज के बेसहारा व मजबूर लोगों के लिए संस्था द्वारा दीपावली पर्व पर उपहार देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विजय गोयल ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से संस्था द्वारा प्रतिमाह समाज के लगभग 350 जरूरतमंद परिवारों को सहयोग के रूप में महीने भर का राशन वर्ष भर वितरित किया जाता है। वहीं वर्ष में एक बार दीपावली पर्व पर इन परिवारों के साथ दीप उत्सव मनाते हुए इन्हें उपहार वितरित किए जाते हैं। रविवार को गीता भवन मंदिर में प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवियों का जमावड़ा देखा गया। में सेवा कार्य किया जा रहा है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है? ये साल भर जो कमज़ोर वर्ग के जो परिवार के लोग रहते हैं
उनको साल भर राशन देते हैं, जिसके अंदर विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, लूले, लंगड़े, अपंग या बेसहारा लोगों को साल भर अनाज के कार्ड बने हुए हैं। उनको कार्ड साल भर अनाज मिलता है और साल भर में उनको एक बार बुला के दीपावली मनाने हेतु उपहार एवं सामान देते हैं। बस और कुछ भी नहीं। किस तरह का उपहार, क्या क्या दिया? मतलब उसमें किराने का सामान, घी, पैसे, साड़ी, कपड़े, जो भी श्रद्धा से होता है। कितने लोग हैं ऐसे जो इनको लाभ मिलता है? 350 परिवार हैं। ये परिवार का चयन कैसे पता? इंदौर के ही ये कहाँ? सब इंदौर के ही हैं टोटल, और टोटल एक समाज से सारे जुड़े हुए हैं, और ये उसका संचालन पूरी एक कमेटी बनी हुई है। उसके अंदर 3-4 जने हैं, वो नए कार्ड बनाना, सामान देना, रिन्यू करना, और एक परिवार को 5 साल तक के लिए वो कार्ड वैलिड रहता है। कितने समय से ये सेवा कार्य चल रहा ये है? 11 साल से आप किसी की स्मृति में भी? नहीं, हाँ, हर साल जो है पिताजी और माताजी की स्मृति में कार्यक्रम रखते हैं साल भर में एक बार। आपका परिचय? मेरा नाम विजय गोयल, मैं प्रेम भैया का छोटा भाई हूँ और उनके आदर्शों पे ही ये काम मैं करता हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारत इंडो नेपाल सीमा पर थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के घोला बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा को देखते हुए भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने जाने वालों की चेकिंग के दौरान हल्का प्रभारी राधेश्याम द्विवेदी, कांस्टेबल ओम सिंह और दुष्यंत मौके पर मौजूद रहे। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मथुरा के प्राथमिक विद्यालय माधोपुर, दामोदरपुरा प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद, प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन मथुरा तथा स्कूलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता तथा अन्य विषयों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग में प्रेरणा ऐप के प्रयोग के लिए अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। नई व्यवस्था में हाजिरी से लेकर निरीक्षण तक सब कुछ प्रेरणा ऐप के जरिए अपलोड करना है। बिना अपलोड किए कोई भी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। प्रेरणा ऐप को लेकर जिलाधिकारी ने सभी शिक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विद्यालय में भौतिक व शैक्षणिक स्तर को जांचा व आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्कूलों के 5 स्कूलों के निरीक्षण किया है, उसमें क्या मिला सर? देखिए, आज इन स्कूलों का निरीक्षण प्राथमिक और कम्पोजिट विद्यालयों का निरीक्षण इस उद्देश्य से किया है। एक तो वहाँ शिक्षकों के अटेंडेंस चेक करना, दूसरे वहाँ पर शौचालय आदि की व्यवस्था देखना, जो मिड डे मील सप्लाई किया जा रहा है उसकी व्यवस्था देखना, और बच्चों का जो लर्निंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य था। तो आज मैंने 5 विद्यालयों में माधोपुरा, दामोदरपुरा और औरंगाबाद के 2 विद्यालय और पुलिस लाइन स्थित जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है इसमें हम लोगों ने विजिट किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक पाई गई, टीचर्स उपस्थित मिले। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसके पास जगह का अभाव था, उसके लिए हम लोग अलग से कार्रवाई करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति भी कम पाई गई। स्कूल में जो बच्चों की उपस्थिति थी वो भी लगभग 60 to 75% पाई गई। उसकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए बारे में बताया गया। कुछ बच्चों से उनके कोर्स के बारे में जानकारी भी की गई, उनके लर्निंग स्टेटस को भी चेक किया गया। ओवरऑल लर्निंग स्टेटस ठीक पाया गया, लेकिन इन विद्यालयों में अभी अटेंडेंस की और इंफ्रा इम्प्रूव करने की अभी काफ़ी गुंजाइश है। तो इस बारे में संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करेंगे और निकट भविष्य में हम लोग टीमें बना करके अन्य प्राथमिक स्कूलों को भी चेक कराएंगे। और मैं स्वतः भी, मैं और मुख्य विकास अधिकारी और सभी SDM भी विद्यालयों की चेकिंग करेंगे, जिससे टीचरों की उपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और जो वहाँ मिड डे मील आदि है उसकी व्यवस्था समुचित सुनिश्चित। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। विदिशा में नाम निर्देशन पत्र भरे जाने का आखिरी दिन था। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी मुकेश टंडन, कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक भरगांव, बसपा के प्रत्याशी द्वारका प्रसाद, शिवसेना के प्रत्याशी सतेंद्र सिसोदिया ने अपने समर्थकों के साथ SDM कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी कक्षा में पहुंचकर अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। आरओ कार्यालय तक पहुंचने से पूर्व सभी प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए SDM कार्यालय तक पहुंचे, जहां शशांक भार्गव बाइक रैली के माध्यम से यहां आए, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी पैदल चलते हुए रैली की शक्ल में यहां पहुंचे। विदिशा से सीनू संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।